नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आपसे अपील है प्राइम न्यूज की कि घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंककि आपकी उंगली पर लगी स्याही ही आपके क्षेत्र का भविष्य तब्दील करती है। बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। बिहार चुनाव में सुबह 11 बजे तक 31.38% वोटिंग दर्ज की गई है। अररिया की बात करेंगे तो सुबह 11 बजे तक 31.88% वोटिंग अररिया में दर्ज की गई है। अरवल में सुबह 11 बजे तक 31.07% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं औरंगाबाद में सुबह 11 बजे तक 32.88% वोटिंग हुई है। 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें बांका की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 32.92% वोटिंग हुई है। भागलपुर में सुबह 11 बजे तक 29.08% मतदान दर्ज किया गया है। इसी तरीके से गया जी की बात करेंगे तो गया में सुबह 11 बजे तक 34.07% वोटिंग हुई। तो वहीं जहानाबाद में सुबह 11 बजे तक 36.36% मतदान दर्ज किया गया है। जमुई में सुबह 11 बजे तक का ही वोटिंग परसेंटेज 33.69% दर्ज हुआ। तो वहीं कटिहार में सुबह 11 बजे तक 30.83% वोटिंग हुई है। तो 11 बजे तक के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ देर में आ जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार वोटिंग परसेंटेज, और ऐसे में हम आपसे अपील कर रहे हैं, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, जो कि 30% के ऊपर है। ऐसे में आपसे अपील, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बांका में सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज, भागलपुर में 29.08% वोटिंग हुई है। गया में सुबह 11 बजे तक 34.07% वोटिंग हुई है। जहानाबाद में सुबह 11 बजे तक 30.36% वोटिंग दर्ज की गई है। कटिहार में सुबह 11 बजे तक 30.83% वोटिंग। तो देखिए, इस चरण के अंदर जो लड़ाई है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि AIMIM टक्कर दे रही है। पिछली बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा था उसमें 1.5 से 2% का ही अंतर जीत हार का बना एनडीए और गठबंधन के बीच। इस बार किस तरह का आंकड़ा रहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये आंकड़े तभी बनते हैं जब आप घरों से निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं। इसीलिए प्राइम न्यूज आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट दीजिए। आपकी उंगली पर लगी हुई स्याही आपकी किस्मत, आपके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। अब आपको तय करना है कि बिहार को बेहतरीन कैसे बनाना है, किसे जिताना है, किसे अर्श देनी है, किसे फर्श देना है। लेकिन आज का ये मौका निकल गया तो 5 साल नहीं आएगा। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। बांका में सुबह 11 बजे तक 32.92% वोटिंग हुई है। सुरजीत कुमार पटना से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। सुरजीत, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से वोटिंग देखने को मिल रही है? इस तरीके से आज मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले चरण से अगर हम तुलना करें तो पहले चरण में अभी तक जो है 11 बजे तक का जो आंकड़ा था 27.65% का आंकड़ा था, लेकिन इस बार जो है मतदाता पिछले चरण से ज्यादा उत्साहित है और ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। और अभी तक जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें पिछले बार से अगर तुलना करें तो लगभग 4% अधिक मतदान हुआ है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की थी और इस बार का जो उन्होंने लक्ष्य रखा था कि इस बार जो है आंकड़े को और बढ़ाया जाए, उसमें कहीं न कहीं चुनाव आयोग यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक बात करें बिहार में 30 जिला के लिए 122 सीटों पर मतदान हो रहा है और
कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और बिल्कुल सभी जगह सुरजीत, मतदान जो है देखिए लगभग। ये चरण इसलिए भी बेहद खास हो जाता है, दिल्ली में हुई घटना के बाद पूरा देश अलर्ट मोड पर है। बिहार के अंदर खासतौर पर फोकस रखा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो माकूल बनी रहे और किसी को किसी तरह की दिक्कत ना आए। ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था पहले चरण से अलग नजर आ रही है ग्राउंड पर? मुझे बिल्कुल जिस तरीके से कल दिल्ली में जो हमला हुआ है उसके बाद यहाँ INS है और इसी बीच में यहाँ मतदान होना है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग सतर्कता बरत रहा है। और खास करके जो झारखंड के सीमावर्ती जिले हैं, हम बात करें औरंगाबाद और गया जिले की, तो वहाँ पे जो जंगल का इलाका है वहाँ पे पुलिस लगातार गश्त कर रही है। और अगर सारे बूथों की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4.5 लाख जो है सुरक्षा कर्मी मतदान कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। जो जमुई, गया और औरंगाबाद का जो इलाका था वो नक्सल प्रभावित माना जाता था और वहाँ पे मतदान जो है 4 बजे समाप्त कर दी जाती थी। लेकिन इस बार जो है चुनाव आयोग सभी बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान कराने का निर्णय लिया है। और अभी तक जो है कहीं से कोई घटना की खबर नहीं है और सभी जगह मतदान लगभग शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। बिल्कुल सुरजीत, अभी तक की वोटिंग परसेंटेज देखते हुए क्या लगता है कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था उसी तरीके से सेकंड फेज भी क्या इतिहास रचने वाला है क्या? बिल्कुल, अभी तक जो मतदान के प्रतिशत आए हैं और क्योंकि अब धीरे धीरे दिन चढ़ना शुरू हुआ है, सुबह बिहार में ठंड ने दस्तक भी दे दी है, तो लोग घर से थोड़ा देर से निकले हैं। और जिस तरीके से पिछले बार का मतदान हुआ था उसी तरीके से इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संभावना है। और आज का जो मतदान होगा, जो पिछले बार का जो रिकॉर्ड रहा है उससे भी कहीं बम्पर मतदान होने की संभावना यहाँ पे दिखती है। और जिस तरीके से महिलाओं और युवा वोटर में जो जोश दिख रहा है वो काबिले तारीफ है। और जो सभी लोग जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी देने के लिए तैयार है। ठीक है, ग्राउंड पर अगर SIR के मुद्दे की बात की जाए सुरजीत, तो वो कितना प्रभावशाली नजर आ रहा है? अगर SIR की बात करें तो SIR में उस तरीके से विपक्ष यहाँ पे आरोप लगाते हुए आ रहा था कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है, कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति अभी तक किसी भी बूथ पे देखने को नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे चुनाव आयोग ने जो कहा था कि हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से SIR करा रहे हैं और जो मतदाता ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं या जो स्थानांतरित कर गए हैं उनका ही नाम काटा गया है। तो चुनाव आयोग यहाँ पे कहीं ना कहीं SIR में सफल होता हुआ दिख रहा है। और विपक्ष के जो भी आरोप थे वो कहीं न कहीं से आरोप खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और SIR जो है बिहार में पूरी तरीके से सफल रहा है। बिल्कुल सुरजीत, देखिए अगर इस फेज की बात की जाए, सेकेंड फेज के अंदर सीमांचल का हिस्सा आता है और भी कई ऐसे हिस्से आते हैं जहां पर नीतीश कुमार, RJD और AIMIM के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर देखने को मिलेगा और नकाब का मुद्दा भी वहां पर बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या उसके लिए वहां पर जीविका दीदियों को लगाया गया है? क्योंकि पिछले फेज के दौरान इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा आई थी। नकाब में फेस डिटेक्शन का मामला था और पहचान को लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे। किस तरह की तस्वीर है? जी, वो तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे पिछले बार की अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि नकाब पोस्ट जो महिलाएं आती हैं वो फोकस वोटिंग करती है और दूसरे के जगह पे वोटिंग करती है। उसके लिए चुनाव आयोग ने यहाँ पे व्यवस्था भी कर रखी है कि हर बूथ पे एक महिला रहेंगी, जीविका की महिलाएं रहेंगी और महिला पुलिसकर्मी रहेंगी। जो नकाब पोस्ट महिलाएं जो आएंगी उनकी आधार कार्ड या फिर उनके जो वोटर आई कार्ड है उनसे चेहरे का मिलान करके उनको वोट करने की इजाजत दी जाएगी। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी तक इस तरह की कोई विवाद वाली जो घटना है यहाँ पे किसी भी चीज कभी सामने नहीं आई है। बिल्कुल सुरजीत, पप्पू यादव ने एक बयान जारी किया, उसमें कह रहे थे कि वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी कम है और अभी हमें इंतजार करना चाहिए। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? क्या वो अपील कर रहे थे या ये कह रहे थे कि सत्ता पक्ष इस समय डरा हुआ है? किस तरीके से देखें बयान को? पप्पू यादव का बयान आया था कि अभी वोटिंग परसेंटेज कम है, तो पप्पू यादव को आंकड़ों पे भी गौर करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से मतदान अभी चल रहा है, अभी सुबह 11 बजे तक के ही आंकड़े आए हैं और उसमें जो है से जो है कहीं ज्यादा मतदान होता हुआ यहाँ दिखाया गया है। लोग धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं से जो पप्पू यादव है सरकार पे आरोप ही लगा रहे हैं कि जो है सरकार डरी हुई है और लोग जो है खास करके महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक था 10,000 रुपए देने का, तो वो ये दावा कर रहे थे कि महिलाएं घर से कम निकल रही है। लेकिन ऐसी वास्तु स्थिति जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है।
महिला जो है बढ़ चढ़ के यहाँ पे मतदान करते हुए आ रहे हैं। और सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में जिस तरीके का अभी माहौल है, उस माहौल में अभी जो झारखंड बढ़ाने के लिए यहाँ को और जो महागठबंधन के नेता हैं उनके घर में बढ़ाने के लिए काफी, क्योंकि एआईएम प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी वो अच्छा खासा वहाँ पर खासे बढ़ने वाले हैं। और पिछले बार विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट को अगर देखें और वैसा ही परिणाम अगर इस बार आता है तो कहीं न कहीं महागठबंधन को इस बार बहुत नुकसान वहाँ से उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सुरजीत, महागठबंधन को इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जो है पप्पू यादव भले ही ना कहते नजर आए हों, लेकिन जिस तरीके से दूसरे फेज के लिए एक्टिव मोड में प्रचार प्रसार हुआ है वो साफ नजर आता है। मैं ये भी समझना चाहूंगी सुरजीत, जिस तरीके से पहले फेज के बाद लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि सत्ता पक्ष की सांसें अटकी हुई हैं, और उसके बाद हमें प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा तेजी भी देखने को मिली थी। इस फेज में किस तरह के रुझान समझ में आ रहे हैं आपको ग्राउंड में? जिस तरीके से मतदान के प्रतिशत में जब बढ़ोतरी होती है तो कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोटिंग होती है और गवर्नमेंट को उखाड़ने के लिए वोटिंग होती है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें, पिछले कुछ चुनावों से गौर करें तो जब जब बिहार में ठीक मतदान है का सुरजीत, प्रतिशत आपका रुख बढ़ा मैं है। वापस से कर रही हूँ। राहुल हमारे साथ में रोहतास से जुड़े हुए हैं। राहुल, किस तरह की तस्वीरें ग्राउंड पर, कितनी एक्टिवनेस नजर आ रही है वोटर्स की, और उनकी पसंद क्या बता रही है? इस बार रोहतास जिले में पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार लोगों में काफी उत्साह है वोट को लेकर के। बढ़ करके खास करके महिला मतदाता काफी उत्सुक है मतदान को लेकर के। इसमें लोग इस बार नए सरकार की उम्मीद बता रहे हैं कि नए सरकार बने, और ऐसे और मतदाता है जो विकास के नाम पर भी वोट कर रहे हैं। विकास और रोजगार दो ही मुद्दा इस बार पर वोटिंग हो रहा है यहाँ पे, और काफी सुरक्षित व्यवस्था के बीच यहाँ पे मतदान चल रहा है। बिल्कुल, हो सके तो राहुल पीछे खड़ी महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि महिलाओं की तादाद वोटिंग में बहुत ज़्यादा नजर आई है। और बीते अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो महिलाओं का ही जलवा था, और यही वजह है कि इस बार घोषणाओं में महिलाओं को भी ज़्यादा तरजीह दी गई है। महिलाओं का जहाँ तक ज्यादा मतदाता में मतदान के लिए महिलाएं आ रही हैं, वो विकास को लेकर के आ रही हैं। और ये जो अभी वर्तमान सरकार है उनके पक्ष में ज्यादा महिलाएं वोटिंग बता रहे हैं कि हम लोग मत दे रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। रोहतास से राहुल जुड़े हुए थे हमारे साथ में। सुरजीत लगातार जुड़े हुए हैं। सुरजीत, मैं आपका रुख करूंगी, किस तरीके की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो मैं राहुल के पीछे भी महिलाओं को देख पा रही थी। महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वोट कास्ट करती नजर आ रही हैं, काफ़ी मुस्कुराती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने मनपसंद कैंडिडेट को चूज़ कर लिया है और वो अपने बच्चों का भविष्य तब्दील करने जा रही हैं। महिलाएं ही वो इकाई हैं जो समाज को निर्मित भी करती हैं और समाज में परिवर्तन भी लेकर के आती हैं। तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन है बिहार में, या फिर अभी थोड़ी सी स्थितियां डाउटफुल हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं का जो है मतदान पिछले चरण में की थी और इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के महिला इस बार मतदान करती हुई नजर आ रही है। और कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक राहत की सांस दे रही होगी कि जिस तरीके से महिलाएं चल रही है। और अगर हम बात करें बिहार में महिलाओं की, तो महिलाओं की जो सबसे पहला पसंदीदा दल जो है वो एनडीए रहा है। और एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के सबसे ज्यादा सही से मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और 2005 से लगातार महिला वोटर्स के वजह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं सत्ता में। और इस बार भी नीतीश कुमार को उम्मीद है कि महिला उनका साथ देगी। और किस तरीके से बिहार को जंगल राज से नीतीश कुमार ने निकाला है और महिलाएं जो अब आराम से घूम सकती हैं, उनको परिजन अगर बाहर जाते हैं तो चिंतित नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार को उम्मीद है कि महिला इस बार उनका भरपूर साथ देगी और इस बार भी सत्ता में नीतीश कुमार की वापसी यहाँ पे होगी। बिल्कुल, अभी मैं राहुल को सुन रही थी, उस दौरान सुरजीत वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पर बोला था इस बात को, और कई हमने बाइट्स भी सुनी है जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि महिला सुरक्षा और युवाओं को रोजगार, यही दो मुद्दे हैं जो इस समय बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर रहे हैं। तो क्या जहां पर आप मौजूद हैं उस पोलिंग बूथ के अंदर भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? लोगों की पसंद या लोगों का चुनाव भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर है, या फिर कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए?
जी, इसके लिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा यहाँ पे है। और दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ पे रोजगार का। युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है और पढ़ाई के लिए भी यहाँ से पलायन करना पड़ता है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं और इसी मुद्दे से बिहार में इस बार चुनाव हो रहा है, जहाँ एक तरफ से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो बिहार के हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। और दूसरे से उन्होंने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा दाव खेला था कि जब उनकी सरकार बनेगी और आगामी जो 14 जनवरी को बिहार की तमाम महिलाएं हैं उनको खाते में 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये उन्होंने घोषणा की है। और पहली बात नीतीश कुमार ने वो तमाम योजनाएं जमीन पे ला के और दिखाया है। इसी तरफ से अब ये बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। 1990 से वाली जनता यहाँ पे है नहीं कि कोई भी नेता आके उसकी दावा कर दे और उसको सच मान के यहाँ पे उसके पीछे चल दिए। अब बिहार की जनता जागरूक है, उनको पता है कि अगर हर महिला को 30,000 रुपया खाते में देना है, बिहार में 6,73,00,000 महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाओं पे इतना लंबा लगाइए डिस्कशन कर रहे हैं तो 136 कैंडिडेट्स जो हैं वो महिलाएं हैं सुरजीत इस फेज के अंदर। महिला उम्मीदवारों को लेकर के महिलाओं का किस तरीके का रुझान है और क्या लगता है कि कितनी महिला जनप्रतिनिधि हमें इस फेज से कम मिलने वाली है? जी, बिल्कुल महिलाओं की जो यहाँ पे उम्मीदवारी है और जो महिलाएं हैं इस बार मैदान में, जो उनकी भी दावेदारी यहाँ पे काफी दमदार यहाँ पे दिख रही है। और जो महिलाएं यहाँ पे है कि चुनावी अखाड़े में उतरी हुई और उसमें उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा में कम से कम 50 महिलाएं को इस बार दिखेंगी ही। 245 विधानसभा की सीट में कम से कम 50 महिलाएं इस बार दिखने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सुरजीत हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से महिलाओं का रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस बार के जो बिहार विधानसभा चुनाव हैं उसमें महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ साथ युवाओं का बोलबाला काफी ज्यादा है। महिलाओं के खिलते हुए चेहरे, किसकी बनाएंगे किस्मत, किसको अर्श दिखाएंगे, किसको फर्श दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अपील आपसे सिर्फ एक है, घरों से निकलना है, वोट कास्ट करना है, अपने वोट को वेस्ट नहीं होने दीजिए। घर में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि छुट्टी का दिन है, चलो चाय और पकौड़ी खा लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बहुत जिम्मेदारी का दिन है, आपको घरों से निकलना पड़ेगा और वोट कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज वोट नहीं करेंगे तो 5 साल नेताजी से आप जवाब नहीं मांग पाएंगे। तो वोट कास्ट जरूर करना है। आपकी उंगली पर लगी हुई स्याही आपके बच्चों का भविष्य बदलेगी। तो इस बीच जो वोटिंग हो रही है उस पर आपको हम पॉलिटिकल रिएक्शन सुनाते हैं। किस राजनेता का क्या कुछ कहना है, किस तरह के बयान हैं, वो सुनना बहुत जरूरी। सुनिए। ये दूसरे चरण का फाइनल मतदान है, तो मैं बिहार के सारे अपने भाइयों बहनों, माताओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, महिलाओं से सबसे अपील करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में निकल के बिहार का भविष्य सुनिश्चित करें। पहले चरण में जो आपने ताकत दिखाई है उससे भी और ज्यादा ताकत दिखाइए, क्योंकि सही मायनों में ये उन नेताओं की धुलाई करने का वक्त है जिन्होंने इस प्रदेश को पीछे किया, और आगे भी ऐसे नेताओं को कभी भी राजनीति में नहीं आने देना है। इसके लिए जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता अच्छे से धुलाई करेगी। वोटर तो हम लोगों के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करें, बिहार के विकास को ताकत दे, और जो हमारी डबल इंजन की सरकार है और नीतीश जी का सुशासन है उस पर विश्वास कायम रखें। और बिहार के औद्योगिकरण के लिए, 1 करोड़ नौकरी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और युवाओं को, दलित महादलित परिवार के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीतीश जी को मदद, वोट करिए, ताकत दीजिए। जो पिछली बार यानी पहले चरण का जो वोटिंग पैटर्न था वही पैटर्न आज है, और शाम तक पता चलेगा। हमको लगता है कि वोट परसेंटेज हो सकता है कि पहले चरण से ज़्यादा हो, और लोग बहुत उत्साहित है, ख़ासतौर पर नौजवान वर्ग के लोग बहुत आगे बढ़कर दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण है। उनको लगता है कि अगर सरकार बदलेगी तो उनका भविष्य बदलेगा।
तो बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, यहां पर हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको वोटिंग में ब्रेक नहीं लगाना है, घरों से निकल जाना है, वोट कास्ट करना है और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का।